ओम शांति। श्रेष्ठ वृत्ति, शक्तिशाली वाइब्रेशन, दिव्य वायुमंडल। श्रेष्ठ वृत्ति से बनाओ शक्तिशाली वाइब्रेशन और दिव्य वायुमंडल। आधारित 17 मार्च 2007 की ये मुरली है, अव्यक्त मुरली। विषय श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो। क्या करना है हमको? श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो। नंबर 1, बाप दादा का स्नेहिल मिलन। बाप दादा का स्नेहिल मिलन आज प्यार और शक्ति के सागर बाप दादा अपने स्नेही सिक्की लधे लाडले बच्चों से मिलने आए हैं। चाहे बच्चे सम्मुख बैठे हैं, चाहे विदेश में, देश में, सभी स्नेह के आकर्षण से बाप दादा से मिलन मना रहे हैं। सामने बैठे हुए हैं। चाहे बच्चे सन्मुख बैठे हों या देश विदेश में बैठे हों, सभी स्नेह के आकर्षण से मिलन मना रहे हैं। बाप दादा बच्चों के हृदय को देख रहे हैं। अधिकांश के दिल में एक ही संकल्प है कि अब जल्दी से जल्दी बाप को प्रत्यक्ष करना है। परंतु बाप दादा समझाते हैं, बाप को प्रत्यक्ष तब कर सकोगे जब पहले अपने को बाप समान संपन्न बनाएंगे। बाप को प्रत्यक्ष तब कर सकोगे जब पहले अपने को बाप समान संपूर्ण प्रत्यक्ष करोगे। नंबर 2, वृत्ति क्या है और स्मृति क्या है? वृत्ति क्या है? बाप कहते हैं वृत्ति शब्द बहुत सूक्ष्म है। वृत्ति का अर्थ है हमारे संस्कारों का परिणाम जो बाहर अभिव्यक्त होता है। हमारी आत्मा में अनेक संस्कार भरे हुए हैं, कुछ श्रेष्ठ है तो कुछ अशुद्ध है। इन सभी संस्कारों का जब परिणाम रूप में निसंकल्प और व्यवहार के रूप में दृष्टिगोचर हुआ, सभी संस्कारों का जब परिणाम रूप में संकल्प और व्यवहार के रूप में प्रकट होता है। नहीं बेटे, लाइट जला दो। जब परिणाम रूप में
संकल्प और व्यवहार के रूप में प्रकट होता है, उसे वृत्ति कहते हैं। उदाहरण, जैसे किसी आत्मा में शांति का संस्कार है तो उसकी वृत्ति भी शांतिदायक होगी। पर यदि अंदर क्रोध या ईर्ष्या के संस्कार हैं तो वही वृत्ति विकारपूर्ण वाइब्रेशन बनाती है। चित्त और वृत्ति में क्या अंतर है? बाप दादा इस मुरली में बड़ा सुंदर रीति से स्पष्ट करते हैं। चित्त जब संस्कार केवल अंदर है, विचार चल रहे हैं पर अभिव्यक्ति नहीं, अभिव्यक्त नहीं हुआ। वृत्ति जब वही विचार बाहर व्यवहार में आता है, संकल्प से कर्म बन जाता है, तो वृत्ति हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके अंदर ये चल रहा है कि मुझे किसी को कठोर उत्तर देना चाहिए या नहीं। ये अंदर का मंथन चित्त है। जब ये प्रैक्टिकल में बाहर आ जाता है, किसी को कठोर उत्तर देना चाहिए या नहीं, ये अंदर का मंथन चित्त है। पर जब आपने शब्द बोल दिया, तुमसे गलती हुई, तो वह वृत्ति है। तुमसे गलती हुई तो ये वृत्ति बन गया। चित्त तक हम सुधार सकते हैं, बदल सकते हैं, पर वृत्ति जब बाहर आ गई, वो अब वाइब्रेशन बन चुकी है जो वातावरण में फैल जाती है। वृत्ति से वाइब्रेशन और वायुमंडल। जैसे हमारी वृत्ति होती है, वैसे ही हमारे वाइब्रेशन भी होते बनते हैं, और वाइब्रेशन से ही वायुमंडल तैयार होता है। श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन बनता है, और शक्तिशाली वाइब्रेशन से वायुमंडल। हम जो सोचते हैं और करते हैं वे ऊर्जा के रूप में फैलता है। किसी को प्रेम से देखें तो प्रेम का वाइब्रेशन आता है। किसी को निंदा दृष्टि से देखा तो वे बुरा नहीं। ऐसा वावा दूषित नहीं करें, दूषित नहीं होने दें। देखे तो वे भी वातावरण को दूषित कर देते।
हालांकि दूषित को भी क्या कर देते हैं, वातावरण को ही दूषित कर देते हैं। हम जिस कहानी को ले गए उसको वहीं रखो, वहीं रखो, वहीं चलेगी। उदाहरण, अगर घर में एक सदस्य क्रोधी है तो पूरे घर का वायुमंडल भारी हो जाता है। पर अगर कोई हमेशा शुभ दृष्टि रखता है तो वही घर मंदिर बन जाता है। नंबर 5, वृत्ति आत्मा का सूक्ष्म तीर है। बाबा समझाते हैं, जब वृत्ति बाहर निकलती है तो वे तीर की तरह, जो निकल गया वो वापस नहीं आता, जो निकल गया वे वापस नहीं आता। चित्त में विचार को बदल सकते हैं, लेकिन वृत्ति जब कर्म बन जाती है तब उसे सुधारा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए, जब बेटी शादी से पहले घर में है तब तक निर्णय बदल सकते हैं, पर जब चली गई ससुराल अब लौटना कठिन है। वैसे ही वृत्ति जब बाहर निकल गई तो उसका असर स्थायी रूप से वातावरण पर छप जाता है, वातावरण पर छप जाता है। नंबर 6, श्रेष्ठ वृत्ति कैसे बनाए। बाबा कहते, पहले अपनी वृत्ति श्रेष्ठ बनाओ। श्रेष्ठ वृत्ति का आधार है श्रीमत पर चलना, श्रीमत पर चलना। जब हमारे संस्कार बाबा की श्रीमत के अनुसार होंगे तब हमारी दृष्टि, वाणी, कर्म सब श्रेष्ठ, सब क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक श्रेष्ठ होंगे। स्वाभाविक रूप से वाइब्रेशन शक्तिशाली होंगे और वायुमंडल पवित्र बन जाएगा। व्यवहारिक उदाहरण, किसी की गलती देखकर निंदा नहीं करना। वृत्ति की श्रेष्ठता, वृत्ति की श्रेष्ठता किसी की गलती देखकर निंदा नहीं करना, क्योंकि वृत्ति की श्रेष्ठता फिर नहीं रहेगी। सबको सहयोग और शुभ भाव से देखना वाइब्रेशन की शक्ति है। हर परिस्थिति में शांति से रहना वायुमंडल की दिव्यता। नंबर 7, बाबा की प्रेरणा, तीव्र पुरुषार्थ करो। बाबा की प्रेरणा है कि तीव्र पुरुषार्थ करो। बाबा ने कहा, श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो, क्योंकि जब आपका वायुमंडल श्रेष्ठ होगा तो जो भी आपके पास आएगा उसको भी ऑरा मिलेगी। तो जो भी आपके पास आएगा उससे दुआएं ही मिलेंगी। आप दुआ दो और दुआ लो। आपका हर कर्म, हर बोल, हर दृष्टि, सब
को शक्ति देने वाली शक्ति। आपका हर कर्म, हर बोल, हर दृष्टि सबको शक्ति देने वाला हो। 8वां पॉइंट है बाप समान बनने का संकल्प। बाप दादा ने अंत में कहा, बाप की प्रत्यक्षता तभी कर सकोगे जब पहली स्वतंत्रता, पहले प्रत्यक्ष कभी बाप को प्रत्यक्ष तभी कर सकोगे जब पहले स्वयं को बाप समान प्रत्यक्ष करेंगे। उन्होंने संकेत किया, अपने संपन्न बनने की एक तारीख फिक्स करो, जैसे किसी कार्यक्रम की तारीख पहले से ही तय करते हैं, वैसे ही ये तय करना है कि कब तक मैं बाप समान बन जाऊं, कब तक मैं बाप समान बन जाऊंगा। साफ संदेश, चित्त को पवित्र बनाओ, वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ, वृत्ति से वाइब्रेशन मनसा वाचा कर्मणा तीनों पाकिस्तान, तीनों वृत्ति से वाइब्रेशन और वाइब्रेशन से दिव्य वायुमंडल। जब आपका वाइब्रेशन बड़ा क्षेत्र ले लेगा तो बड़ा स्थान भी ले सकते। वृत्ति से वाइब्रेशन और वाइब्रेशन से दिव्य वायुमंडल रचो। इस प्रकार हम स्वयं भी शक्तिशाली बनेंगे और संपूर्ण विश्व के वातावरण को भी परिवर्तन की दिशा देंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 96। अच्छा, ओम